साथियों, एनर्जीज की साइंस और ऊर्जाओं का विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक अनसुलझी हैं। बहुत सी पहेलियां हैं, बहुत सी चीज़ें क्यों घटती हैं हमारी नेचर में, क्या क्या कर जाती हैं हमारे साथ। पुराने समय से अब तक इस पर बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें चलती चली आई हैं। किसके पीछे सच और किसके पीछे अंधविश्वास, आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक आपने देख लिया। पुरानी पिक्चर्स में शैंडल हिलता था, फूलदान गिर जाता था और लोग समझते थे ये कोई बहुत ज़्यादा अशुभ लक्षण हो गया, कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज़ ऊपर से अदृश्य ऊर्जा आ गई जिसने घर में भूकंप लाना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया और अब आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है। कितनी थी सच्चाई और क्या है इसके पीछे असलियत, ये बताएंगे आपको। कौन? डॉक्टर आनंद भारद्वाज। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेने वाले हैं जिसको आप ढूंढ रहे थे। बहुत तरह के सवाल मेरे पास आते हैं कि सर ऐसा सुना और ऐसा देखा और ऐसा हुआ और उसने ऐसा बताया। जब कहानी एक के बाद आगे से आगे चलती चली जाती है, उसमें हो सकता है कुछ सच्चाइयां जरूर हों, लेकिन उसमें ट्विस्ट कहां पर आता है, आज हम इस पर बात करेंगे। ये देखिए, जो पुरानी पिक्चर थी उसे आपने देखी होंगी, उसमें शैंडल अपने आप हिल गया तो लगा कुछ अनहोनी होने वाली है। एकदम से कोई फूलदान था वो नीचे गिर पड़ा, या और कोई चीज, एकदम से बिल्ली कहीं से कूदी, म्याऊं उसने किया। पता नहीं क्या क्या चीजें रहस्यमय बनाने के लिए की जाती थी। नींबू काटा तो उसमें से खून निकलना शुरू हो गया, और मिर्चों को टांग दिया तो उसमें से कुछ और निकल आया, धुआं निकलना शुरू हो गया। तरह तरह की चीजें आपने सुनी होगी। आइए बताते हैं इसके पीछे विज्ञान कैसे काम करता है और कहां सच्चाई और कहां पर है वहम। ये देखिए, चाबी का गिरना, चाबी कहीं टंगी हुई थी, वहां से गिर पड़ी अपने आप। फोटो गिर पड़ी, फ्रेम के साथ में शीशा टूट गया, घड़ी गिर गई टंगी हुई, चीनी मिट्टी के बर्तन टूट गए, कहीं जा रहे थे, घर से निकल रहे थे, कुछ ऐसा हो गया और उसको अशुभ मान लिया। इसके बाद ड्रेसिंग टेबल का शीशा लगे लगे चटक गया बिना किसी कारण के, तो भी ऐसा लगा जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। और एक्वेरियम की मछली का मर जाना, तुलसी का पौधा सूख जाना बिना किसी कारण के हो, तो ये सब का सब शुभ नहीं होते। कुछ कारण है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा हो जाना, ये अशुभ की कैटेगरी में आते हैं। पर कितने अशुभ, आइए आपको बताता हूं मैं इसके पीछे सच्चाई क्या है। क्योंकि वहम से बाहर निकालना, अंधविश्वास खत्म करना और विज्ञान के पास आपको लेकर जाना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। देखिए, इन सबकी जो चीजें होती हैं, जो चीजें हिल जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं अचानक, इसको सबसे पहले तो दिल पर लेना बंद करो। इसके पीछे बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। कारण क्या होते हैं? भूकंप हो सकता है, एकदम से छोटा सा भूकंप आता है, इसमें भी चीजें नीचे गिर जाती हैं, हवा का दबाव बढ़ जाता है। आपके घर की खिड़कियां, दरवाजे आपने बहुत देर से बंद रखे हुए हैं या रात भर बंद रहे और हवा का प्रेशर अंदर, दबाव बढ़ जाता है, इससे भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं वास्तु में कि सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपने घर के सारे खिड़कियां, दरवाजे खोल दो। दक्षिण के भी खोल दो, पश्चिम के भी खोल दो, दक्षिण पश्चिम के भी खोल दो, सब खोल दो। मकान को आप सांस लेने दो, इसमें हवा आएगी और हवा जाएगी, क्योंकि उस घर के अंदर जो है ऑक्सीजन पैदा करने वाली कोई खास चीज नहीं है। और जो पुराने लोग थे हमारे, आप याद करिए, आपकी माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, इनका भी यही रूल था। सुबह उठते थे, सबसे पहले दरवाजे खिड़कियां खोली जाती थी, और आपने खोलनी बंद कर दी। आपका एसी काम नहीं करेगा, बाहर से मच्छर आ जाएंगे, वहां से धूल आ जाएगी। नहीं, सुबह सुबह चाहे 10 मिनट के लिए खोलना शुरू करो। ये ऐसी घटनाएं घटनी अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरा, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। क्या होता है कि मौसम के साथ साथ गर्मी में चीजें फैलती हैं, सर्दी में सिकुड़ती हैं। ये भी एक ऑटोमेटिक साइंटिफिक एक्शन रिएक्शन होता है। इससे भी बहुत बार चीजें ऐसे गिर जाया करती हैं, तो दिल पर नहीं लेना। इसके अलावा जो कील लगी है दीवार में, कई बार उसमें फंगस आ जाती है, वहां का सीमेंट हट जाता है और कभी कभी उसके ऊपर जंग लग जाता है। ऐसा होने पर भी वो कील नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा जब कील दीवार पे लगाते हैं कहीं पर भी, तो उसके पीछे प्लास्टिक की गुट्टी जरूर लगाना, ऐसे मत लगाना। सफाई करते हुए भी डिसलोकेट कर सकते हैं। डस्टिंग आपने की तो झाड़ू से या किसी भी डस्टर से वो चीज हिल सकती है, गिर भी सकती है। इसलिए इनके पीछे जो कारण होते हैं, ये सब के सब फिजिकल कारण होते हैं। लॉजिक,
कैसे हटाएं अनहोनी का डर। लेकिन आपके मन में जब एक बार डर आ गया कि हाँ कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे घर में, अब तो बुरा होने वाला है, हमारी तो घड़ी गिर गई, हमारा शीशा टूट गया, हमारा वो हो गया, ये पता नहीं क्या 2-4 दिन से 10 दिन से हमारे घर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, डर गए ना आप बुरी तरह से। अब देखिए आपके मन से डर निकालूंगा मैं। इसके पीछे बहुत सी साइंस काम करती हैं, अभी तो इस पर रिसर्च बहुत होनी है, पता नहीं इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसके पीछे झूठ क्या है, और क्या इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं है। जो भी हो, अब आप इसको कैसे हटाएंगे, अपने से दूर कैसे करेंगे ऐसे वहम को। अपने दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा समुद्री नमक ले लें, कस के पकड़ लें, कसकर पकड़ लें। 1 या 2 मिनट के बाद में उसको आप जो है अपने वॉश बेसिन में डाल दें, तो जो बॉडी के ऊपर नेगेटिविटी आ रही थी, जो आप गलत सोच रहे थे, वो अपने आप वॉश आउट हो जाएगा। ये क्रिया आपने कम से कम 4-5 दिन तक करनी है, दिन में 1 बार 2 बार, और आप देखेंगे गया आपके मन से वो जो वहम था, गया, साफ हो गया सबका सब। इसके पीछे साइंस कैसे काम करती है ये मैं कभी किसी वीडियो में समझाऊंगा। ध्यान मुद्रा में बैठे 2 से 3 मिनट, सोचो कि अशुभता आपको छोड़कर जा रही है, अपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें और देखें कि आपके पास जो नेगेटिविटी आई थी धीरे धीरे आपको छोड़कर दूर जा रही है, अशुभता खत्म हो रही है, गई, दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, अब आपके आसपास नहीं है। ऐसा भी 3-4 दिन 5 दिन करेंगे तो इस वहम से भी छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा पूरा में मुंह करो, लकड़ी की किसी कुर्सी या स्टूल या बेंच पर बैठिए, प्लास्टिक या लोहे पर नहीं बैठना, इस पर बैठिए, शांत होकर के 2 से 3 मिनट बैठो। सोचो कि कुछ बुरा होने वाला था जो अब टल गया, इस शीशे ने अपने ऊपर ले ली मुसीबत। सुबह सुबह ईस्ट फेसिंग बैठो, किसी भी लकड़ी के फट्टे पर बैठ सकते हैं, चेयर हो सकती है, स्टूल पर बैठिए, ईस्ट में फेस करिए और प्रभु का ध्यान करके ये सोचिए कि कुछ बुरा होने वाला था और ये जो शीशा अपने ऊपर ले गया, ये जो घड़ी गिरी थी इसने अपने ऊपर ले गई, हमारी मुसीबत ले गया। ये जितनी भी चीज़ें घटनाएं घटी हैं, ये आपका वास टूटा है, ये अपने साथ नेगेटिविटी ले जाता है। फेंग शुई का नाम सुना आपने? जब आपके एक्वेरियम में मछली मर जाती है तो वो कहते हैं कि आपका कोई बुरा समय आने वाला था और ये मछली अपने ऊपर ले गई। तो हर चीज के अंदर जो है कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ये बुरा हुआ लेकिन अच्छे के लिए हुआ, कहते ना, इसीलिए तो हुआ, चलो अच्छे के लिए हुआ, सोचते हैं। इसके बाद शुक्रिया अदा करो अपने इष्ट देव का। आज जो भी आपका प्रभु है उसका शुक्रिया अदा करो कि मेरा बुरा समय आने वाला था और वो टल गया। ऐसी घटना होने पर अपने ऊपर दिल पर नहीं लेना। ये साइंस कैसे काम करती है, स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है इसमें, और अंदर की बातें क्या हैं, इस पर मेरी वीडियो पहले से भी बहुत बना रखी है मैंने, उनको जरूर देखिए। इसके बाद अपनी मेड को ना डांटे, सर्वेंट को या बच्चों को मत डांटो कि ये गिर गया, टूट गया, तूने बर्बाद कर दिया। ये गलती कभी भी किसी से हो सकती है, इसलिए किसी को आपने इसके लिए दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ टूटनी ही थी और किसके हाथ से टूटी उसके ऊपर पूरा दोष आ जाता है। इसके बाद ये ध्यान से देखना, ये जो आपके सामने आ रहा है ये छोटा से 2 लाइनें हैं, ये बहुत काम की हैं उन लोगों के लिए जो आपको वहम में फंसाते हैं। आपने कहा हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरी जेब से ऐसा हो गया, मेरा बटन टूट गया, मेरा ये गिर गया, मेरा वो हो गया, मेरी घड़ी गिर गई, और वो लोग आपको फंसाते हैं। तब वो क्या करते हैं, वो भी आपके इमोशंस को एनकैश करने की कोशिश करते हैं। कोई कम थोड़ा होते हैं ये भी चक्रजीवियों से, जो चक्रजीवी होते हैं ना वो भी तो ऐसे फंसाते हैं, वो इनसे कौन से कम होते हैं। बड़ी बेड़ियों में उसने फंसाया हमें, बड़ी बेड़ियों में उसने फंसाया हमें, इस अंदाज से मेरी किस्मत का हाल लिखा। एक झोंके से खोले उसके किवाड़ तो उसका कुनबा ही हमें फटे हाल मिला। ये कोई बैठा बता रहा था किस्मत का हाल, और ऐसा हो गया तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा, आने वाला टाइम ऐसा होगा, तुम्हारे घर पे गिर पड़ा है, ये छत पे तुम्हारे ये हो गया, कौवा बैठ गया तो कबूतर आके बैठ गया, अब ये होने वाला है। अचानक हवा का झोंका आया, दरवाजा खुला और उसका अपना ही घर में कुनबा फटे हाल मिला। तो साथियों, ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है, इनके पीछे विज्ञान क्या मैं आपको कभी बताऊंगा किसी वीडियो में। हाँ, ये सब चीज़ें आपको जो है जीवन के अंदर बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए तो कहता हूं मेरा जो हर वीडियो आपके लिए काम का बनता है। अगर चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, आज कर लेना, अभी कर लेना। अगर देर कर लिया आपने, कल पे डाल दिया तो बहुत देर हो जाएगी साथियों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। आज के लिए साथियों बस इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त, नमस्कार।